नामधारी कलीसिया के लोग सोचते हैं मरने के बाद 40वां दिन का प्रार्थना करवाने से आत्मा स्वर्ग में पहुंच जाएगा। इस धरती पर मरा हुआ व्यक्ति के रिश्तेदार बहुत कुछ कर रहे हैं ताकि वो मरा हुआ व्यक्ति स्वर्गराज किसी तरह से पहुंच जाए। लेकिन मेरे प्रियो, मरने के बाद उनके लिए कुछ भी करें कोई लाभ नहीं होने वाला है। फिर से आप सबको स्वागत करते हैं एक नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में मैंने लाजर और धनवान का व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ भाग पढ़ करके ख़त्म किया था। इस पूरी कहानी को जानना है तो लूका रचित सुसमाचार उसका 19 से लेकर के 31 तक वचन पढ़ लीजिएगा। मैंने यहाँ पर बताए गए और बताने जा रहे सारे बातों का सत्यापन उन वचनों को पढ़ने से आपको मिल जाएगा। यातना स्थल जाने वाला पहला विभाग इन पढ़े हुए वचनों में देख सकते हैं। कहानी हम सब जानते हैं। धनवान की आत्मा को अधोलोक के लोग लेकर यातना स्थल पहुंचाता है। लाजर के आत्मा को स्वर्गदूत लेकर के अब्राहम की गोद में यानी परदीसा में यानी पहला स्वर्ग में पहुंचाया है। कुछ लोग सोचता है मरने के बाद कुछ भी नहीं जानेंगे। असलियत में लोगों को अच्छा जानकारी मरने के बाद मिलता है। आंखों को अच्छा रोशनी मरने के बाद मिलता है। 50-60 साल उम्र के बाद रोशनी कम हो जाती है। कोई चश्मे पहनने के बाद भी पूरा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन 90 साल के बुजुर्ग मरने के बाद जब यातना स्थल में पहुंच जाता है तो उनके आंखों के पर्दे पूर्ण रूप से हटाएगा और अच्छा रोशनी मिल जाएगा और लॉन्ग साइट और शॉर्ट साइट सब खत्म हो जाएगा। आंखों का लेंस का पावर ऐसे हो जाएगा जैसे जेम्स वेब जो स्पेस का टेलीस्कोप है वो भी उनकी आंखों के सामने फेल हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे ही बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं। नहीं, वचन को ठीक से पढ़िए। लाजर स्वर्ग में है और धनवान व्यक्ति अधोलोक में है। लाखों किलोमीटर का फासला, फिर भी दोनों व्यक्ति चेहरा देखकर बात कर रहा है। ठीक वैसे ही है सुनने का भी शक्ति। यहाँ बूढ़ा होने के बाद कम सुनाई पड़ता है। ईयरफोन लगाने के बाद भी थोड़ा बहुत कमजोरी रहता है। लेकिन यातना स्थल में कान पूरा खुल जाएगा। यहाँ बूढ़ा होने के बाद दांत गिर जाता है। लेकिन मृत्यु के बाद यातना स्थल में जाएगा तो सब दांत सही सलामत हो जाएगा। आप पूछेंगे वहाँ दांत का क्या काम है? वहाँ दांत का इस्तेमाल होता है। आप तो पढ़ा होगा यातना स्थल में रोना और दांत पीसना होता है। हालेलुया। वहाँ जाने से लोगों को अच्छी रीति से पहचान लेंगे। मान लीजिए बाप पहले से नरक में है, बेटे बहुत दिन के बाद वहीं पर पहुंच जाता है, तभी दोनों आपस में पहचान लेंगे। यातना स्थल में पहुंचेंगे तो अपने रिश्तेदार धरती पर क्या कर रहे हैं ये जानता होगा, जरूर जानता है। पहले पढ़ा हुआ वचन से एक वचन पढ़ना चाहते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 100वां आयत का 23 वचन। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। धनवान व्यक्ति लाजर को लाखों करोड़ों किलोमीटर का दूरी से देख रहा है।
पहले जैसे बताया है, इनकी आंखों की रोशनी कितनी पावरफुल है, अभी का सैटेलाइट कैमरा से भी बढ़कर जूम कर सकता है और क्लोजअप भी जैसे देख सकता है। इसलिए धनवान उतना दूर से लाजर को पहचान लिया। दूसरी बात, अभी का संचार व्यवस्था को मार देने वाला होगा। उस समय का संचार व्यवस्था जैसे व्हाट्सएप कॉल है, सैटेलाइट कॉल है। धनवान सैटेलाइट वीडियो कॉल कर रहा है। लूका 16 का 24वां वचन को देख लीजिएगा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी अंगुली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। धनवान यातना स्थल में भयंकर वेदना का अनुभव कर रहा है, फिर भी धरती पर का उनका भाइयों के बारे में जानकारियां प्राप्त हो रहे हैं और उनके लिए विनती कर रहा है। आप पढ़ लीजिएगा लूका 16वां आयत का 24 से लेकर के 31 तक वचन। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी अंगुली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण रख कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु में ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब यह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा है, ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उससे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आ जाए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं को नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। नामधारी कलीसिया के लोग सोचते हैं मरने के बाद 40वां दिन का प्रार्थना करवाने के बाद आत्मा स्वर्ग में पहुंच जाएगा। इस धरती पर मरा हुआ व्यक्ति के रिश्तेदार बहुत कुछ कर रहे हैं ताकि वो मरा हुआ व्यक्ति स्वर्ग राज्य किसी तरह से पहुंच जाए। लेकिन मेरे प्रियो, मरने के बाद उनके लिए कुछ भी करें, कोई लाभ नहीं होने वाला है। उस धनवान व्यक्ति से अगर हम बात कर पाते तो हम पूछते, आप स्वर्ग में है या नरक में, और वो जवाब देता कि मैं अभी यातना स्थल में कष्ट भुगत रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, एक दिन वो वहाँ से भी जाएगा। कहाँ? श्वेत सिंहासन के सामने। पवित्र बाइबल साफ रीति से कहता है कि मरने वालों अपने किए के अनुसार न्याय होगा। शरीर में रहते समय कुछ प्रवृत्ति कर सकता है, लेकिन मरने के बाद कोई प्रवृत्ति नहीं कर सकती। मरने वाले और मौन धारण करने वाले परमेश्वर का स्तुति नहीं करते। अगर मुझे देखने वालों में से कोई भी व्यक्ति उद्धार पाया हुआ नहीं है, तो आज वो दिन है
मन फिराओ और यीशु मसीह को अपना लो, नहीं तो उस धनवान के पास आप भी पहुंच जाएंगे। हालेलुया। यातना स्थल, वहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता, आग नहीं बुझती। इस जगह वो लोग जाएगा जो उद्धार नहीं पाया है। यातना स्थल जाने वाला दूसरा विभाग है ठाठ थार, यानी आडंबर प्रिय लोग। मुझे क्षमा करें, बहुत सरल रीति से आपको समझाना है तो मैं बता सकता हूँ। आडंबर प्रिय लोगों का मतलब है जैसे मिस इंडिया है, मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, सुपर हीरो, सुपरस्टार है, सुपर हीरो, सुपर हीरोइन, जैसे अमिताभ बच्चन है, अभिषेक बच्चन है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, हेमालिनी है, ऐश्वर्या रॉय है, प्रियंका चोपड़ा है, जैसे जितना भी सेलिब्रिटीज़ है, स्पोर्ट्स पर्सनल है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है, ऐसे जितना भी सेलिब्रिटीज़ है। और इस चकाचौंध की दुनिया के अनुकूल जीवन बिताने वाले लोग सब जाने वाला जगह है यातना स्थल। शरीर का सब अंग सुंदर बनाने के फेरे में रहते हैं। कितना बड़ा महल जैसे आलिशान बंगलों में हमें रहना है, सबसे अच्छा आलिशान गाड़ी में हमें घूमना है, हमेशा हमारे चारों तरफ लोग हमारे सेवा करना है, लोग हमें आदर सम्मान करना है। इसी चिंता में रहने वाले लोग, आसपास के जो सब लोगों का कष्ट, भूखमरी, क्लेश उन्हें दिखाई नहीं देते। किसी को सहायता करना है उसका जहन में है ही नहीं। अगर किसी के लिए कुछ किया भी होगा तो वो दिखावा के लिए करते हैं। इन जैसे लोगों का आत्मा जब पाताल में पहुंचता है तो एक एक व्यक्ति का स्वागत करता है। इस दुनिया में हम किसी को आदर देने के लिए कैसे बोलते हैं? आदरणीय, माननीय, महानीय, पूजनीय शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन पाताल में जाएगा तो कैसे पुकारते हैं? यशायाह का किताब 24 का 9 और 10 वचन पढ़ने से हम लोग को मालूम हो जाएगा कि वो लोग कैसे पुकारते हैं। वहाँ पर ऐसे संबोधन करता भूत प्रेत, जैसे हिंदी में वो साफ रीति से नहीं लिखा है, लेकिन मलयालम में वो साफ रीति से लिखा हुआ है, भूत और प्रेत। मूर्तों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है। उसके बाद वे सब तुझ से कहेंगे, क्या तू भी हमारे नए निर्बल हो गए? क्या तू हमारे समान ही बन गया? बोलकर इनके स्वागत करेगा और थके हुए इन लोगों को एक खास तरह का बिस्तर में आराम करने के लिए बोलेगा। वो बिस्तर कैसे है? देखें, यशायाह का किताब का 24 अध्याय उसका 11वां वचन में लिखा है, तेरा वैभव और तेरी सारंगियों को शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केचुए तेरा ओढ़ना है। हालेलुया। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।